Hello my dear students, again we are ready with very important lecture of standard 7th, lesson number 2 SCF and LCM. Actually this part is very different because अब तक हमने SCF और LCM find किया with different method, right? But in this part we will see how the LCM and SCF is useful in our practical life. ओके मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ में इसका किस तरह यूज़ है. जस्ट लाइक यू सी इन व्हेन यू आर इन लोअर क्लासेज यू लर्न द स्पेलिंग ऑफ वन ONE1 लाइक दैट वे. ओके एंड दैट स्पेलिंग नाउ व्हेन यू वेंट इन हायर क्लासेज, जब आप बड़े क्लास में चले गए हो तब वो जो स्पेलिंग है आपको हेल्पफुल हो रही है ना. तो हम देखेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में जो SCF और LCM है इसका क्या यूज़ है. राइट स्टूडेंट, नाउ वी विल सी that useful the use of LCM and SCF by watching this one example which was given in a test book. ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है. a shop sells a 150 gram bottle of jam for per 9 एंड ए बिगर बॉटल ऑफ 600 ग्राम फॉर 124 रुपीज़. मतलब एक शॉपकीपर ने सेल किया क्या 450 ग्राम बॉटल ऑफ जाम का जो बॉटल है वो 450 ग्राम का था. वो कितने रुपीज़ का कॉस्ट था उसका 96 रुपीज़ था. और एक जो बिगर बॉटल था उसका 600 ग्राम का कितने रुपीज़ का था 124. तो क्या क्वेश्चन है, विच बॉटल इज इट मोर प्रॉफिटेबल टू बाय. मतलब हम दोनों बॉटल में से कौन सा बॉटल हम खरीदेंगे को हमको प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, लाइक दिस इज देयर. सो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, वी हैव लर्न द यूनिटरी मेथड. अब ये यूनिटरी मेथड क्या होता है. यूनिटरी मेथड ऑलरेडी यू लर्न इन लोअर क्लासेस, राइट. अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. बट यूनिटरी मेथड मतलब क्या होता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ वन इज गिवन. ओके, जैसे कि कॉस्ट ऑफ वन एप्पल दिया हुआ है आपको 20 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल कितना होगा, ऑफकोर्स 2 × 20 क्या हो तो 40 एप्पल्स होगा. राइट स्टूडेंट, ठीक है. वैसे ही अगर कॉस्ट ऑफ 10 पेन दिया हुआ है आपको 100 रुपीज़. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना रहा तो कितना होगा. हम लोग क्या करते हैं उस वक्त डिवाइड करते हैं, तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना मिलेगा 10 रुपीज़ मिलेगा. राइट, मतलब क्या है, अगर एक सिंगल चीज़ दी है, अगर वी हैव टू फाइंड द मोर देन वी आर डूइंग द मल्टीप्लिकेशन. इफ मोर इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 ओनली देन वी आर डूइंग द डिविजन मेथड. हैव यू अंडरस्टूड. ओके, दिस वी कॉल्ड एज ए यूनिटरी मेथड. अंडरस्टूड. So now what is given, using that we can find the cost of 1 ग्राम जाम. मतलब 1 ग्राम जाम का बॉटल कितने का होगा हमें वो फाइंड करना है. तो हमें क्या करना है, rather than using the LCM method now we can use the SCF method. जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 450 का फैक्टर्स निकालना है. कॉमन फैक्टर 150 किया और मल्टीप्लाई बाय 3 किया. ओके, एंड हियर 600 को भी क्या किया 150 × 4 किया. ओके, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 150 है. मतलब हमें 150 ग्राम का फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, अगर 450 ग्राम का बॉटल जो है, ठीक है 450 ग्राम का बॉटल है, तो हमें अगर इसको यही ग्राम को हमें 150 ग्राम में चेंजेस करने पड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा. ऑफकोर्स वी हैव टू डिवाइड बाय 3, है ना. 3 को डिवाइड करेगा तो इतना मिलेगा. ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो. और वैसे ही अगर मैंने 600 ग्राम की बॉटल को अगर 150 ग्राम बनाना है तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से. ये नंबर 2 दे दो. राइट स्टूडेंट, अब क्या दिया हुआ है आपको, गिवन क्या दिया हुआ है, अगर 450 ग्राम के बॉटल को, तो 450 ग्राम की बॉटल का कॉस्ट है हमारा ₹96 दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें 150 ग्राम का निकालना है. तो हम कैसे करेंगे, ऑफकोर्स 150 ग्राम की बॉटल का निकालना है. ठीक है, तो वो क्या होगा, जो 96 दिया हमें उसे डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा. सो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6. मतलब रुपीज़ कितना होगा 32 रुपीज़. ये कौन सा बॉटल है, स्मॉल बॉटल का हो गया. ठीक है, अब हमको बिग बॉटल का भी उसी तरह निकालना पड़ेगा. बिग बॉटल में क्या दिया है, 600 ग्राम का जो बॉटल है, जैम का बॉटल है, वो कितने रुपीज़ का दिया हुआ है आपको 124 रुपीज़ का दिया हुआ है. तो इसका भी 150 ग्राम का निकालो तो क्या होगा, 124 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा 4 से. तो कितना आएगा 4 × 3 = 4 × 1 = मतलब इसका रुपीज़ कितना है 31. अब कंपेयर दिस टू बोथ द नंबर.
मतलब जब 450 ग्राम का बॉटल था तो हमारा 96 था, तो 150 ग्राम का हमने निकाला तो कितना है, ₹32 निकला। मतलब स्मॉलर बॉटल कितने का है, ₹32 का, और बिग बॉटल का कितना होगा, 31 का। तो यू जस्ट कंपेयर क्या होगा इसमें। मतलब हम जब मार्केट में जाते हैं हमारे मतलब पापा मम्मी पेरेंट्स के साथ, तो अभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स लोग यूजुअली बड़े मीन्स जो बड़े साइज़ में ग्राम बड़े बड़े बॉटल्स होते हैं वही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके जो रेट्स होते हैं वो कम होते हैं। तो कंपेयरिंग दिस टू नंबर, इफ़ यू परचेज दिस बिग बॉटल, सो वी विल इन प्रॉफिट, राइट स्टूडेंट। तो यही सब कैलकुलेशन करने के लिए हम डेली लाइफ में एचसीएफ यूज़ करते हैं। हैव यू अंडरस्टूड। अब जैसे कि एग्जाम्पल 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक में भी देखो क्या दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है, ठीक है, 17/28 + 11/35, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है आप दो मेथड से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो जो हम करते आ रहे हैं, या तो हमें एलसीएम मेथड से यूज़ कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। सो लेट अस सी द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड हाउ वी हैव टू डू। अब क्या करते थे हम, जब व्हेन यू आर इन लोअर क्लासेस हम डायरेक्टली क्या करते थे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। मीन्स सबसे पहले हम वी हैव टू राइट द क्वेश्चन 11/35, राइट। अब हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, ये जो फ्रैक्शनल है ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे, राइट स्टूडेंट। लाइक दिस वे वी हैव टू डू। एंड 11/35 को सेम ये जो फर्स्ट डिनोमिनेटर से जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जब आप 17 × 35 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 595। इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 980 + 11 × 28 कितना मिलेगा, 308। फिर 980 इसका भी, अब देखो डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसको प्लस कर सकते हो। तो 595 को हम जब प्लस करेंगे 308 और ये 980 डिनोमिनेटर कॉमन लिखते थे, तब इन दोनों को प्लस करो कितना होगा आपका 903 980, राइट। और इसको लोएस्ट फॉर्म में करते थे। लाइक दिस वे मेथड वी कैन यूज। एंड द सेकेंड मेथड हम कैसे यूज़ करते थे कि जब इसको लोएस्ट फॉर्म करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 129/150, ठीक है। और सेकंड मेथड में हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, किसका, 28 और 35 का। तो 28 का कैसे निकालेंगे, 28 का आप कैसे मेथड मैंने बताया था, वर्टिकल अरेंजमेंट में निकालो या तो हॉरिजेंटल में। तो कैसा आएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा, ओके। लाइक दिस वे, ये तो आपको पता है ये कैसे निकालना, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा। तो 28 का फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, 2 × 2 × 7, और 38 का फैक्टर्स क्या है, 5 × 7, राइट। अब कॉमन एलसीएम मतलब कॉमन और अनकॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, 7 है, और अनकॉमन क्या है, 2 × 2 × 5 जो बचा हुआ है वो वी हैव टू राइट। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या आएगा, एलसीएम 140 है, राइट। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, 17/28 + 11/35 को ऐसे लिखना है, और इसके डिनोमिनेटर को हमको क्या बनाना है, 150 बनाना है। तो 17/28 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे और 11/35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट अवर डिनोमिनेटर शुड बी 140 ओनली, ठीक है। डिनोमिनेटर हमको 150, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और इसको 4 से। तो क्या मिलेगा, 17 5 ज़ा 85, और ये डिनोमिनेटर कितना आएगा, 140 + 11 4 ज़ा 44 140। अब दोनों को एडिशन कर दो, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आएगा, 129/140। लाइक दिस वी आर यूजिंग। सो दिस इज द यूज ऑफ एलसीएम इन डे टू लाइफ, ओके। Like this way we can use in day-to-day life the use of LCM and LCM. Now we will see the practice set 14, okay. Let us see the practice set 14. देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द राइट ऑप्शन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, द एचसीएफ ऑफ 120 and 150 इज व्हाट। मीन्स आपको यहाँ पे आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शंस जो है बिलो ऑप्शंस गिवन टू यू, जस्ट यू फाइंड। सो हमें पता है एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, या तो हॉरिजेंटल या तो फैक्टर मेथड, सॉरी हॉरिजेंटल या तो वर्टिकल मेथड। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, डायरेक्टली हम हॉरिजेंटल मेथड में हम लोग दोनों के फैक्टर्स निकालोगे, 2 6 ज़ा 12, 2 30 ज़ा, ओके, 2 15, देन 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, राइट। और इसका क्या आएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, देन 2 3 ज़ा 6, नो 3 ज़ा आएगा, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, देन 5 5 ज़ा 25,
5 1 ज़ा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 120 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5, और 150 के फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, राइट। सो HCF फाइंड करना है, मतलब हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो ये कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है हमारा, 5 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, राइट। 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। सो अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30. So which one is the correct answer here? Yes, right. 30 is our correct answer. Have you understood? Like this way you have to justify your answer by solving only. Okay, कोई भी ऐसे imagine करके आप कोई भी आंसर को टिक नहीं करना है स्टूडेंट्स, राइट। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दैट एंड देन यू कैन करेक्ट योर आंसर। लाइक दिस वे ऑल्सो हियर, देखो क्या क्वेश्चन है, द HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। मतलब जो भी HCF फाइंड करोगे, जैसे ये 13 सोल्यूशन नंबर 1 लिखते हो, 13 का निकालो, फैक्टर्स क्या है, 1 इंटू 13, 17 भी प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 17, ठीक है। तब इन दोनों का कॉमन फैक्टर मतलब इसका HCF क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा, ठीक है। अब सेकंड का क्या है, 29 और 20 का, 29 भी सिर्फ 1 इंटू 29 में जाता है, और 20 के फैक्टर्स क्या है, 2 टेंजा, है ना, 2 टेंजा मीन्स लाइक दिस वे फैक्टर्स विल कम। सो इसमें HCF क्या है, इसमें भी HCF 1 है, ठीक है। बट आप जब थर्ड का स्टार्ट करोगे, 40 के फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 20 मीन्स 2 इंटू 5, ठीक है। इसके फैक्टर्स मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग सॉल्व करोगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 5 ज़ा 14, ठीक है। 20 का क्या आएगा, 2 10 ज़ा मीन्स 2 5 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। अब देखो इसमें देखो, सो HCF क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये कॉमन फैक्टर है 2 एंड दिस इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर 2 निकल रहा है, और क्या कॉमन फैक्टर निकल रहा है, 5। तो इसे इमेजिन करो कि यहाँ पे भी HCF है, यहाँ पे HCF 1 है, और जब 14 और 15 का निकालोगे तो 14 का क्या आएगा, 2 7 ज़ा, ओके। 15 का क्या आएगा, 3 5 ज़ा। यहाँ पे भी HCF क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा। तो इन सब में कंपेयर करो कि किस में HCF 1 नहीं आ रहा। ऑफकोर्स 40 और 20 में नहीं आ रहा, सो दिस इज योर राइट आंसर। दिस HCF ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1, ओके। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सी व्हाट इज देयर, फाइंड द HCF एंड LCM। मतलब फाइंड HCM और LCM, अब इसमें दोनों फाइंड करना है ना। तो स्टूडेंट जनरली यू कैन यूज मीन्स इंस्टेड ऑफ वर्टिकल मेथड आप हॉरिजेंटल मेथड यूज़ करो, ठीक है। तो क्या आएगा, 14 का वर्टिकल मेथड, 14 के फैक्टर्स निकालो, सो कितना आएगा, 2 इंटू 7 ज़ा, और 28 के निकालो, 2 इंटू 1 4 ज़ा, अगेन ये फैक्टर्स निकलेगी, 2 इंटू 7 ज़ा, ठीक है। अब ये 28 का ये एक प्राइम फैक्टर्स निकल गया, और 14 का आपका प्राइम फैक्टर्स ये निकल गया, राइट स्टूडेंट। अब क्या फाइंड करना है हमको, HCF और LCM। तो HCF मीन्स क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या लिख लेगा इसमें से, ये 2 दिस 2, मतलब ये पेयर कॉमन है 2 और 7 कॉमन है, तो 7 लिख दो, तो क्या आएगा, HCF 14 है, ठीक है। देयरफॉर HCF हमारा क्या है यहाँ पे, 14 है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द LCM। LCM मतलब क्या आता है, कॉमन फैक्टर्स क्या आते हैं वो लिख लो, और अनकॉमन फैक्टर क्या बचा है यहाँ पे, 2 बचा है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो रहे, एंड मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, okay. Like this way each and every question now you can solve question number 2 by own only, okay. And 3 I'm not going to solve because you know how to find the LCM. This LCM only LCM if it is given no, so vertical arrangement में आपको use कर find करना है, ठीक है। और now I'm going to take your question number 4. Find the smallest number which when divided by 8 9 10 15 20 gives a remainder of 5 every time, ठीक है। Let us solve this question number 4. Now I am going to solve the question number 4. So for that what you do, for smallest number we have to find, here what is the question, for smallest number we have to find the LCM. तो हम क्या करेंगे, like this way you have to make, and आप पेयर लिख लो 8 9 10 15 20, ठीक है। इस तरह हम अब फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। सो स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 4 ज़ा 8, 9 को एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 15 को एज इट इज़, बिकॉज इट इज़ नॉट डिविजल, इफ एनी नंबर इज नॉट डिविजल बाय दिस नंबर, सो वी हैव टू राइट एज इट इज, 2 10 ज़ा, ओके। अगेन डिवाइडेड, 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10. Now 2 1 ज़ा 2, 9 as it is, 5 as it is, 15 as it is, 5 like this way, okay.
सो अगेन यू हैव टू डू द फैक्टराइज. सो अब किस में जाएगा, 3 से स्टार्ट करते. 1 एज इट इज, 3 3 ज़ा 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15 और 5 एज इट इज़. ओके, नाउ वी हैव टू, नाउ 3 इज देयर. सो 3 1 ज़ा 5 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़. सो स्टार्ट. So lastly 5 1 as it is, then 5 1 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा. Now you have to find the LCM. मतलब हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर when divided by this. तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने देखा, ये जो पूरा जो है स्मॉलेस्ट नंबर यानी LCM से हमने फाइंड किया. तो इसका LCM क्या निकला अपना, ये जस्ट यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. तो इसका LCM जो प्रोडक्ट करोगे तो व्हाट वी विल गेट 360. ओके, so last answer what you will write here, hence the number equal to LCM plus जो 5 दिया था रिमाइंडर. ओके, लाइक दिस वे. तो LCM क्या था यहाँ पे 360 प्लस रिमाइंडर क्या था 5, so 365. दिस इज द our answer. Okay, hope you understood.